अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी लंदन स्टूडियो से मुबारक जवेद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे वर्जिश पे। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाए ताकि अपने दोस्तों को ये बताया जाए कि वर्जिश के क्या फ़ायदे हैं और वर्जिश इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं देखता हूँ, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ़ ममालिक में जाता हूँ, तो बहुत से दोस्त मिलते हैं जिनको ये जब उनसे पूछा जाता है कि आपका ये इतना वेट क्यों है, तो उनका जवाब होता है जी कि हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम वर्जिश करें, हम बहुत बिज़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुबह उठते हैं शाम तक दौड़ लगती है तो हमारे पास वक़्त नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर काम के लिए इंसान के पास वक़्त है लेकिन अपनी सेहत के लिए वक़्त नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले इंसान की सेहत ज़रूरी है, उसके बाद आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। अगर सेहत ठीक है तो सब कुछ चलता है। और वर्जिश बहुत ज़रूरी चीज़ है, ख़ासकर यूरोप और जो दूसरे ममालिक हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा दिन गाड़ी पे और ये काफ़ी ये मिनी कैब ड्राइवर हैं और भी जो ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा सारा दिन वो बैठे रहते हैं और उनके पास ये होता है कि वर्जिश के लिए टाइम नहीं होता। तो मैं खुद पहले इसमें काफ़ी सुस्ती करता था, लेकिन जब से मुझे इसकी अहमियत का पता चला तो मैंने इस पे काफ़ी काम किया और अपने आप को भी फिट किया। और मैंने एक जर्मन डॉक्टर था मेरा, तो उससे एक दफ़ा मेरी बैठक हुई तो उसने मुझे कहा कि देखो मसला ये है कि यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ जिम में दाखिला ले लेते हैं, फिर उनके पास टाइम नहीं होता वहाँ जाने का। तो जिम जाना अच्छी बात है, मगर जो लोग नहीं जा सकते, कहता है कि उनके लिए ये होना चाहिए कि वो बाहर निकलें, पार्क में 45 मिनट डेली उनको चाहिए कि वॉक करें, तेज़ तेज़ वॉक करें, मतलब तेज़ तेज़ चलना चाहिए उनको ना। तो अगर वो कई दफ़ा होता है कि बारिश है, मौसम ठीक नहीं है, तो वो कहता है अपने सिटिंग रूम में वो टीवी लगा लें, घर में टाइम देख के वर्जिश करें। और अपने ये है कि उससे भी फ़ायदा होता है। कई दोस्त मिलते हैं जी हम सुबह वर्जिश पे नहीं जा सकते, तो उस पे ये मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही वर्जिश पे जाएं, सुबह ही वॉक करने जाएं। आपके पास जब भी टाइम मिले दिन में 45 मिनट आप ये मुकर्रर कर लें कि अपने जो भी आपकी मसरूफियात है उसमें से आपने 45 मिनट वर्जिश करनी है। यहाँ यूरोप में तो मुख्तलिफ़ पार्कों में अब उन्होंने ये ऐसी मशीनें भी लगा दी हुई हैं जो वर्जिश के लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि यहाँ पे इनको हेल्थ के इतने अखराजात पड़ रहे हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से ये ख़ुद फ्री में मशीनें लगा के दे रही हैं। मुख्तलिफ़ पार्क हैं यहाँ पे, जहाँ से ये लंदन है फ़र्ज़ करें, यहाँ जहाँ से भी आप देखें किसी भी एरिए में तो वहाँ पे ये लगी हुई है। तो मैं दोस्तों को ये कहना चाह रहा था कि आपको अपनी सेहत के लिए अपने टाइम में से टाइम निकालना चाहिए और 45 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट से ऊपर आपको वर्जिश करनी चाहिए डेली। उसके लिए आप साइकिल भी चला सकते हैं, स्विमिंग पूल जा सकते हैं, और भी ये जो क्या नाम है इसका, वॉक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग अपने आप को फिट नहीं रखते, हमारे खाने का तरीका कार इतना यानी कि टाइम पे खाना नहीं है और ज़्यादा खाना हम खाते हैं, बाज़ार के खाने बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ लोगों को अब ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल का सामना है। तो हमें इन चीज़ों में भी एहतियात करनी चाहिए। जब 40 साल से ऊपर हो जाए तो खाना कम कीजिए और खाने का एक टाइम रखिए, किस टाइम पे आपने खाना खाना है। और उसमें ये है कि शाम का जो खाना है वो शाम लेट ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा आप ये है कि फ्रूट का इस्तेमाल करें, सैलड खाएं, इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा होता है।
تو اپنے آپ کو جیسے ہی آپ دیکھیں گے، آپ کچھ عرصہ شروع میں آپ کو یہ مشکل ہوگی. آج کل تو ہر موبائل فون میں ایک ایپ آپ انسٹال کر لیتے ہیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی ورزش ہم نے کی ہے. اس میں 8,000 سٹیپس آپ کو روزانہ چلنے چاہیے، اور وہ آپ شروع میں ٹھیک ہے 4,000 سے شروع کریں، 5,000 پھر 6,000 اس طرح چلتے 8,000 تک آپ کو چلنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ ایک روٹین بنائیں کہ تمام کام جس طرح آپ دوسرے کر رہے ہیں اس کو بھی ان کاموں کا حصہ بنا لیں کہ یہ بھی میری زندگی کا حصہ ہے کہ میں نے روزانہ اتنے منٹ ورزش کرنی ہے. ورزش سے آپ کو ایک تو مختلف بیماریوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے اور کئی بیماریاں آپ سے دور ہی رہتی ہیں. دوسرا، جو آپ نے لباس پہننا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اتنے مہنگے لباس لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، جی یہ برانڈڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پیٹ نکلا ہوا اور وہ ان کو اتنا مہنگا لباس بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو جب تک آپ روزانہ کی بیس پہ ورزش شروع نہیں کریں گے، اور اپنے کھانے پہ بھی بہت ضروری ہے، جب آپ ورزش کریں تو اپنے کھانے پہ بھی ہاتھ روکیں، کم کھانا کھائیں، زیادہ خوراک نہ کھائیں. کیونکہ یہ آج کا جو نئے لڑکے ہیں وہ تو اپنا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو 40 سے اوپر ہیں ہمارے لوگ، وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اس سے آپ اپنے لباس آپ جو پہنیں گے وہ بھی اچھا لگے گا. آپ کہیں بیٹھیں گے، کہیں جائیں گے، آپ اچھے لگیں گے. اور یہ ہے کہ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور روزانہ کی بیس پر یہ آپ 45 منٹ روزانہ ورزش کریں. شکریہ. میرا خیال ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوگی. لندن اسٹوڈیو 9 بردرز سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.